ICAR-CIEFT भारत सरकार के सहयोग से मत्स्य इंजीनियर विभाग के माध्यम से मत्स्य पालन संकाय SKUAAST कश्मीर ने मत्स्य पालन के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं के बीच प्रौद्योगिकी इनपुट उपकरण वितरित किए। यह कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सरकार द्वारा वित्त पोषित फसल और फसल के बाद प्रबंधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता विकास नामक अनुसंधान परियोजना के तहत आयोजित किया गया था। भारत सरकार के सहयोग से ICAR-CIEFT कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी, निदेशक विस्तार SKUAAST के और कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में ICAR-CIEFT भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर जोश निनन, प्रोफेसर डॉक्टर फारूज अहमद भट्ट, डीन फैकल्टी ऑफ फिशरीज SKUAAST के प्रोफेसर डॉक्टर गोहर बिलाल वानी, मत्स्य इंजीनियर नोडल अधिकारी ICAR-CIEFT SKUAAST के प्रमुख प्रभाग डॉक्टर तारिक हुसैन थे। मत्स्य पालन संकुष्ट के और अन्य राष्ट्रीय संसाधनों के संकाय के वैज्ञानिक प्रोफेसर गोहर बिलाल वानी परियोजना के प्रमुख PI परियोजना के पिछले एक वर्ष के दौरान की गई प्रगति और विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए कश्मीर में मत्स्य पालन की जबरदस्त गुंजाइश क्षमता है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से इस परियोजना के तहत 240 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ महीनों के दौरान प्रशिक्षण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता समूह का गठन हुआ है, जिन्होंने मत्स्य व्यवसाय को अपनी आजीविका के रूप में लिया है। डीन फैकल्टी ऑफ फिशरीज प्रोफेसर फारूज अहमद भट्ट ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को औपचारिक रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से स्वागत किया। डीन फैकल्टी ऑफ फिशरीज ने उक्त परियोजना के तहत लक्ष्य को सफल बनाने के लिए प्रोफेसर वानी हेड डिवीजन ऑफ फिशरी इंजीनियर और डॉक्टर तरीर हुसैन हेड डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फिशरीज को बधाई दी। तो आज का जो प्रोग्राम है जो यहाँ मामर में मुनक्किद किया गया है, इसमें हमें जो है फैकल्टी ऑफ फिशरीज कॉस की तरफ से यहाँ पे हम सबको आज जमा किया गया है, जिसमें हमें इससे पहले इन्होंने ट्रेनिंग करवाई कि कैसे हम फ़िश को जो है डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। और हमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर फराहम की गई, जैसे कि हमें स्मोकिंग मशीन दी गई, ग्राइंड मशीन दी गई और पास्ता मेकिंग मशीन्स दिए गए, जिसकी वजह से हम फ़िश का यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और मार्केट में उनको सेल कर सकते हैं। इससे जो है हमें ही प्रॉफिट होगा। घर बैठे बैठे हम जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेकर जो है खुद ही प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में हम जो है मार्केटिंग के लिए सेल कर सकते हैं। और फिर आज हमें यहाँ पे जो है एक नया यूनिट हमने खोला है, जिसमें ST के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया कि वो अपने हुनर को पेश करें। एक हमें सपोर्ट किया इन्होंने यहाँ पे और हमें ये बोला कि हम इसमें जो है एक बेहतरीन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कॉस्ट का प्रोग्राम था, ये इसमें हमें फिशरिज्म के फ़िश के बारे में बताया गया कि फ़िश के हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे अपना एक्वाकल्चर कैसे खोल सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये जो फैकल्टी ऑफ फिशरीज कॉस्ट कश्मीर है, इसके अंडर हमें 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी कॉस्ट रिंगल में। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमें काफ़ी चीज़ें बनाने के बारे में बताए गए, जो फ़िश प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। प्रोग्राम जो है डिवीज़न ऑफ फिशरी इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ फिशरीज कॉस्ट कश्मीर की तरफ से है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनपुट्स और इक्विपमेंट्स किए जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के तहत, जो इसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ थ्रू हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फिशेस की है। ये प्रोजेक्ट जो है कोलैबोरेशन में है ICAR-CIEFT, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस प्रोजेक्ट में हमें ST कम्युनिटी को ट्रेनिंग देनी थी फिशरीज़ के शोबे में कि कैसे हम इसमें से अपना रोज़गार शुरू करें। तो इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ यहाँ पर मामर में, कंगन में, जिसमें कि वो बच्चे जो हमसे ट्रेंड हुए वो आगे आए और उन्होंने ये एक अप्रोच हमें किया कि हमें कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ चीज़ें ऐसी दो जिससे हम अपना रोज़गार शुरू किया। इसी तहत हमने इनको यहाँ पर बहुत सी एडवांस चीज़ें जैसे स्मोकिंग किलिंग मशीन, डिसिकलिंग मशीन, मोटराइज्ड डिसिकलिंग मशीन और पास्ता मेकिंग मशीन
और साथ साथ में जो छोटी मोटी चीज़ें कई प्रोसेसिंग यूनिट के लिए स्टार्ट करने के लिए होती हैं वो सब हमने फराहम की इनको। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस एरिया में ये पहला ग्रुप है जो कि एसटी का ग्रुप है जो फिशरीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाया और अपना जो है काम शुरू किया। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।